वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये है मॉक टेस्ट 12। इसके अंदर अगेन आपको 30 से 40 50 फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज मैंने थोड़ा बैकग्राउंड के लिए भी लिख दिया चीज़ें, तो होपफुली आपकी तैयारी सही चल रही होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म किससे रिलेटेड है? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है एडवर्ड बर्नस्टीन से रिलेटेड है। उसको बोला जाता है फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी भी। एडवर्ड बर्नस्टीन जो है मार्क्सिस्ट का नियो मार्क्सिस्ट है। वो मार्क्स के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता और वो नहीं बिलीव करता कि एकदम जो चेंजेस आते हैं रेवोल्यूशन से आते हैं। तो उसको एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के लिए जाना जाता है। मतलब एवोल्यूशन होता है एक तरीके से धीरे धीरे पीसमेल तरीके से, एकदम से रेवोल्यूशन नहीं होता। ही इज द फाउंडर ऑफ जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उनका एक न्यूज़पेपर बहुत फेमस है जिसका नाम है द न्यू एज। ठीक है, तो यही इनके बारे में है जो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जो जानी जाती हैं। दूसरा मैंने मिशेल सैंडल्स लिए हैं। ये कम्युनिटेरियन है। ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक करते हैं रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस का। ये रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को बोलते हैं, जो रॉल की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको बोलते हैं अनकम्बर्ड सेल्फ। अनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो सोसाइटी के बिना रह सकता है, हु कैन लिव विदाउट सोसाइटी, उसको बोलते हैं अनकम्बर्ड सेल्फ। मिशेल सैंडल्स। अब कम्युनिटेरियन का नाम जब आता है तो दो तीन और बहुत फेमस कम्युनिटेरियन जो आपको एमसीक्यूज में देख सकते हैं। सबसे पहले है मैकेंटायर, फिर है चार्ल्स टेलर, फिर है मिशेल वॉल्जर। नेचुरल राइट कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट सोसाइटी, ये कम्युनिटेरियन का एक मेन टैगलाइन थी कि नेचुरल राइट्स कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट सोसाइटी। जो राइट्स हैं बिना सोसाइटी के प्रैक्टिस किए ही नहीं जा सकते। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक चार्ल्स टेलर के लिए भी बारे में उठाया। उनकी दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी एक किताब है द सोर्स ऑफ वेल्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी एक और किताब है मल्टीकल्चरलिज्म एग्जामिनिंग द पॉलिटिक्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वो ऐसे लिखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ गॉड। ये काफी बार पूछा गया है, डाइवर्सिटी ऑफ गॉड किसने लिखा है? ये चार्ल्स टेलर ने लिखा है। चार्ल्स टेलर एक कम्युनिटेरियन है। कम्युनिटेरियन क्या मानते हैं? कम्युनिटी सबसे बड़ी है, नेचुरल राइट्स कम्युनिटी के बिना नहीं एंजॉय किए जा सकते। अब ये है रोनाल्ड डॉर्किन साहब। डॉर्किन साहब के दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक है उनका लक इगैलिटेरियनिज्म, दूसरा है सोवरेन वर्च्यू। लग इगैलिटेरियनिज्म में कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी फैली हुई है वो बेसिकली जब आप बर्थ लेते हैं उसके टाइम से ही हो जाती है। कोई ऊंचे परिवार में पैदा हो रहा है, कोई नीचे परिवार में पैदा हो रहा है। बाकी जो आपकी जर्नी है वो इसी से डिपेंड होती है मेनली। तो लक इगैलिटेरियनिज्म और सोवरेन वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो रोनाल्ड डॉर्किन साहब का है। फिर मैंने बेरिंगटन मूर का नाम लिया है। बेरिंगटन मूर की दो तीन चीजें बहुत फेमस हैं। एक तो इनकी किताब सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, बेरिंगटन मूर की बहुत फेमस है। थेडा स्कोपल की एक किताब है स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी फेमस। स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन, थेडा स्कोपल, एंड सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, बेरिंगटन मूर। ये काफी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के जब नाम आता है तो इसमें कौन इसके फाउंडर है? फाउंडर का नाम है जेम्स जी मार्च और जॉनसन पॉल्सन। पार्सलॉन है, जॉनसन पार्सलॉन। 1980 में ये न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म आता है। और ये किसके बैकग्राउंड में आता है? बिहेवियरलिज्म के बैकग्राउंड में आता है। ये कहता है, और ये इसकी एक सोशियोलॉजिकल व्यू होती है, डेवलप अ सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये कहता है कि भाई इंस्टीट्यूशन क्यों बने, इनका क्या काम है, ये उस क्वेश्चन के ऊपर जाता है, व्हाई एंड हाउ इंस्टीट्यूशन एमर्ज। तो न्यू इंस्टीट्यूशन, अब आप नाम याद रख सकते हैं, जेम्स जी मार्च का और जॉनसन पॉसलॉन का। एक मैंने फिर यहाँ पे नाम लिखा है जेम्स मेडिसन साहब का। जेम्स मेडिसन ने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और इनकी एक किताब है द फेडरलिस्ट विच इज वेरी फेमस। फिर इसी के साथ अब कोई मेडिसन और जेफरसन में बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जेफरसन साहब ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। उनकी डिक्लेरेशन हुई थी 1776 की। उसके ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन के इंडिपेंडेंस के जो ऑथर हैं जेम्स थॉमस जेफरसन है। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह चुके हैं। और इनका जो जेफरसेनियन जो नाम है ना, जेफरसन, जेफरसन का मतलब इन्होंने एक तरीके से वो स्लोगन चलता है, जेफरसन मतलब रेसिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये चाहते थे कि स्टेट्स को भी इक्वल पावर मिले, सेंटर स्ट्रॉन्ग ना रहे। जेफरसेनियन का मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर है माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या है? एक ट्रेडिशनलिस्ट है। ट्रेडिशनलिस्ट वो होते हैं जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं और चेंजेस एकदम से नहीं चाहते, पीसमील चेंजेस चाहते हैं, धीरे धीरे चेंजेस चाहते हैं। प्रेफर, इनकी एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, प्रेफर फेमिलियर टू अननोन, ट्राई टू अनट्राइड, फैक्ट टू मिस्ट्री। ये मिशेल ऑक्सफोर्ड ने बोली है।
एक किताब इनके रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स काफी बार पूछी जाती है, और दूसरी है ऑन ह्यूमन कंडक्ट जो मिशेल ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ी जाती है। और एक अगर ट्रेडिशनलिस्ट बोला जाऊं तो एडमंड बर्ग साहब भी हैं। आइवरी क्रिस्टॉल, ये यूएसए के न्यू कंजर्वेटिव हैं। इनकी दो किताब बहुत काफी बार पूछी जाती है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में, टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ नियो कंजर्वेटिज्म। ये इनकी दो किताबें हैं, टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म एंड रिफ्लेक्शन ऑफ नियो कंजर्वेटिज्म। रॉबर्ट ओन्स यूके से हैं। ये पहले बंदे थे जिन्होंने सोशलिज्म शब्द को ओरिजिन किया, और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। और इनकी एक किताब है न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी जो काफी बार पूछी जाती है रॉबर्ट ओन्स साहब की। सोशलिज्म जो फर्स्ट वर्ड सबसे पहले कॉइन किया है वो रॉबर्ट ओन्स ने ही किया है। लियोन ट्रॉस्की अपनी थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन के लिए चाहते हैं, जो बाद में इसको माओ ने अपनाया। लियोन ट्रॉस्की ये कहते थे, रशिया के हैं ये, कि रेवोल्यूशन कभी रुकना नहीं चाहिए। एक अगर आपने रेवोल्यूशन से कुछ पा लिया है तो और दूसरे स्फेयर में भी रेवोल्यूशन होना चाहिए। और तो वो परमानेंट रेवोल्यूशन के लिए, इंडिया में परमानेंट रेवोल्यूशन की बात कौन करता है, ये आप अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। आर एच टोनी साहब की दो फिलोसफी बहुत फेमस है, द एक्विजिटिव सोसाइटी उनकी किताब का नाम है, और एक टेडपोल फिलोसफी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ग्रैम्सी नियो मार्क्सिस्ट है, थ्योरी ऑफ हेजीमनी के लिए जाने आते हैं। हर किसी को पता है हेजीमनी इन्होंने किसकी बोली, इंटेलेक्चुअल क्लास की हेजीमनी बोली। जो बोला कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अभी तक हेजीमनी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कैपिटल अपनी जगह पे इंटेलेक्चुअल को एक जिम्मा सौंप दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने हेजीमनी को बिल्कुल नेचुरल कर दिया है। कि लोग समझते हैं जो हेजीमनी है ही नहीं, ये जो है जो सही है। और उनकी एक फेमस किताब है जो उन्होंने अपने जेल टाइम में लिखी थी, जब मुसोलिनी ने उनको जेल में डाल दिया था, प्रिजन नोटबुक। फिर है हर्बर्ट मार्क्यू। हर्बर्ट मार्क्यू भी एक नियो मार्क्सिस्ट है, और ये तीन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक तो इनके एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के लिए, दूसरा है वन डायमेंशनल मैन इनकी किताब का नाम है, और एक और किताब है इनकी एरोज इन सिविलाइजेशन। अभी सब कुछ नहीं समझा रहा, आप बस हर्बर्ट मार्क्यू के साथ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को याद रखिए। वन डायमेंशनल मैन वेरी फेमस, एरोज इन सिविलाइजेशन इज अनदर बुक। मैक्स स्टिंगर की एक किताब है द ईगो एंड हिज ओन, जो पूछ ली जाती है। मिशेल बकूनी एक एनार्किस्ट हैं जो कलेक्टिव एनार्किज्म के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक किताब है सेक्रेड इंस्टिंक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि पूछी जा सकती है। पीटर क्रिप्टोकिन भी एक एनार्किस्ट हैं, रशिया से हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी उसे अपोज करते हैं डार्विन की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अपोज टू डार्विन। म्यूचुअल एड का कॉन्सेप्ट है इनका, कनकेस्ट ऑफ ब्रेड का कॉन्सेप्ट है इनका, और एक सबसे फेमस जो किताब है इनकी फील्ड फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, जो आपके यूजीसी नेट में कई बार पूछी जा चुकी है। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अपोज करते हैं जो डार्विन ने दी थी। कनकेस्ट ऑफ ब्रेड की बात करते हैं, फील्ड फैक्ट्री एंड वर्कशॉप की बात करते हैं। जॉन गॉडफ्रीड हर्डर, ये फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म है। ये कहते हैं कि जो नेशन है वो एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, नेशन इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप। और इनकी किताब है रिफ्लेक्शन ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये कुछ 40 से 50 फैक्ट्स है आपके लिए, ये डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप इसको रिवाइज करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक मॉक टेस्ट की तरह इसको रखिए, कि जैसे मैंने बर्नस्टीन लिख दिया तो बर्नस्टीन के नीचे आपको लिख लेना, जैसे ऐसे ही लिख लेना। ये नोट्स आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगा, पूरी रिवाइज करेंगे और इनमें से एक या दो या तीन फैक्ट आपको बड़े प्यार से आपको अपने नेट के एग्जाम में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू इट। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।